कि श्याम सकारी जाएंगे नैन मरेंगे रोए। ए विधना ऐसो कीजियो जासो घोर न हो। प्यारियों, जीवन में जब कोई व्यक्ति सबको प्रेम करता है, सबको सुख देता है, वो जब बिछुड़ता है तो दिल टूटता ही है। हमारे कर्म ऐसे हों कि दुनिया का दिल हमारे लिए टूटे तो रोना दुनिया को आएगा। यशोदा के जब रोती रोती लाला के पास गई और मैया ने जब मैया के चरणों में माथा टेक करके लाला ने रो करके आंसुओं से चरण धो दिए। मैया ने जब देखा कि लाला रो रहा है, समझ गई। बोले बेटा मैं क्या सुन रही हूँ मुझे? बोले हम बे मैया, ये ये जन्म जन्म को कर्म को सिद्धांत है और एक दिन सबको बिछुड़ना पड़ता है। भैया भैया को बिछड़ना पड़ता है, बहन भैया को बिछड़ना पड़ता है। सब दुनिया में ये मेला है, सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब भगवान ऐसे समझावन लगे तो पता है यशोदा रो के बोली कि पंडित जी ने तेरी वो बनाई थी जन्म पत्री। उन्होंने कहा था यशोदा तेरो लाला राजा बनेगो, तो वो बड़ी खुशी हुई। पर पंडित जी बोले जब जो राजा बनेगो तो तू खोई बैठेगी हमेशा हमेशा के लिए। बोले तू जब दूर रह जागे जाते तू खो बैठेगी, तू फिर मिल नहीं पावेगी। तो मोह लगते तेरे राजा बनवे के दिना आए गए। पर बेटा अगर तू राजा बनेगा तो तेरे महल होंगे, दास दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे। एक कृपा करियो, काऊ की नौकरी पे मोए और अपने नंद बाबा राख लियो। मोए और अपने नंद बाबा है नौकरी पर रख लियो। हम काऊ तो नहीं कहेंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम काऊ नहीं बताएंगे। हम तो केवल तेरी गोबर पानी और ये सब करते रहेंगे। बस तो सवेरे सांझ देख लो करेंगे, बस हमारो जीवन कट जागो। भगवान ने की मैया तू दास दासी की बात करती है, मैं कितना बड़ो है जाऊं पर तू मेरी मैया रहेगी और मैं तेरो लाला रहूंगा। यशोदा रो पड़ी है, रात हो गई है। भगवान ने कहा मैया अभी सो जा, अभी रात है, अब क्यों नींद आ रही है? जाको कलेजे को टुकड़ा और बुढ़ापे में भयो होए और वो छोड़ के जा रहो होए, अब कहीं नींद आएगी? भैया भगवान को रात भर देखती रही, बैठी बैठी माथे पे हाथ फेरती रही। सवेरो भयो और दिना तो बड़ी खुशी ते जगावती हैं, और दिना तो गाया करती थी, लेकिन आज गा रही है, आज रो रही है। आज रो रो करके कार्यकर्ता लोग ये देखें, ये कहाँ बैठाओगे? यहाँ जगह कहाँ इतनी? स्कूल के बच्चे हैं पीछे, वहीं बिछा दो पुरुषों में। इतनी जगह कहाँ है? पुरुषों के पीछे के साइड में ही। कोई भी अकल वाला आदमी नहीं। भैया यशोदा ने उठ जाया करो, अब कथा बिगड़ रही है। सवेरो भयो मैया ने लाला जगायो, नवायो दिवायो तैयार करो, पर आज रोए रोए के माँ। और चलते समय मोर मुकुट बांधे। चलते समय माताएं दही खिलाती हैं, और जब दही खिलाती हैं ना तो क्या होता है, शगुन मानती हैं माताएं
कि तेरी यात्रा सफल होए। यशोदा कहती है मैं तो तेरी माँ हूं, मैं तो ये चाहती हूं कि चाहे तू कहूँ रहे पर सुखी रहे, आनंद ते रहे, तेरो भगवान तो सुखी राखे। हर माँ की दुआ ये होती है, चाहे माँ कछु कर लेगी, अपने आत्मा में चल रहे होंगे तो अपना गुजारो कर लेगी, लेकिन जो सोचते बेटा सुखी बनो रहे, मंदिर में जागी तो अपने लिए कछु नहीं मांगेगी है, लेकिन सोचेगी बेटा खुशी रहे, मेरो लाला खुशी रहे, ये मांगती रहती है माँ। भैयाओ, मैया यशोदा ने भगवान से यही प्रार्थना करी कि मेरो बेटा मेरो लाला कहूँ जाए ठीक रहे, अच्छो रहे, भलो रहे। भगवान जो है अपने नंद बाबा से मिले हैं, ग्वाल वालों से मिले हैं। एक सखाओ जो जाके घर का जो हथनई हो भगवान के संग मिल के सहारे थे पेट भर रो वान की लाला जिन सवन पे तो बहुत सुविधाएं खावे पीवे की, पर मेरे यहाँ तो कछु, अगर तू चलोगे तो मेरो पेट कैसे भरेगा। तब भगवान कहते हैं जिसे मैं अपना मान लेता हूँ उसे भूखा मरने नहीं देता हूँ सखा। भगवान जो है अक्रूर जी ने कहा कि आओ बैठो रथ पे, नंद बाबा से मिलके रथ पे बैठे हैं। गोपियां थी आगे लेटी हुई कि हमारे ऊपर चढ़ा के ले जाओ। उसके बाद उतर के उनको समझाया, इधर यशोदा बेहोश हो गई। लौट करके भगवान ने फिर मैया को संभाला, हाथ जोड़ करके बोले मैया मैं अभी ना गया, देख तेरे सामने हूं। मैया ने आंखें खोली तो आंसुओं की धार बंध गई और हाथ जोड़ के बोली कि मैं तो रोकूंगी नहीं, तू जहां रहे सुखी रहे, मेरी तुझे आत्मंतित दुआ है, पर मेरी एक प्रार्थना है बेटा। एक दना मैंने तू मार्यो, एक दना मैंने तू उकलते बांध्यो और पूरे दिना भूखो प्यासो बंध्यो रहो। वो दिना जब याद आता है तो मेरे कलेजे में बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। तू मोते न्यो कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दी, तो है सकते है कि मेरे मन में थोड़ा संतोष रह जाए। क्योंकि जब वो याद आती है ना, माँ का कलेजा होता है भैया। पहले तो बच्चों को पीटना नहीं चाहती, लेकिन पीटनो पड़ जाए तो पूरे दिन जो है बच्चा तो एक देर बाद खेलने लगा तो है, लेकिन वो पूरे दिन रोती है कि मैंने आज जो बहुत मारे हो, आज मैंने जाके पीठ पे मार के लौद उछाड़ देंगे। और बार बार देखेगी और जितनो पीटियो का बातें सौगुनो, जब तक वह प्यार नहीं कर लेगी तब तक वह कलेजा में ठंडक नहीं बैठती। इसलिए यूं कह रही, एक दिन मैंने तू बांध के राख्यो और पतो है तेरे ऊपर पेड़ गिर गए, वो तो कुछ भयो नहीं मेरो तो जिनका हो। तो वादना की जो गलती है ना भाई मेरी, ये क्षमा कर जा और मोते कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दे। ये जो माँ का कलेजा है ना भैया, ये रिश्ता बड़ा निस्वार्थ है और दुनिया के रिश्ते स्वार्थ से बंधे हुए हैं, लेकिन माँ बदले में कुछ नहीं चाहती। ये लोग नौकरी करते हैं ना, नौकरी 8 घंटा की नौकरी करते हैं, तनख्वाह बढ़वाते रहते हैं। कुछ लोग 4 ही घंटा की नौकरी करते हैं तो भी तनख्वाह बढ़वाते हैं। कुछ लोग 12 घंटा की नौकरी करते हैं पर हर समय ये सोचते हैं कि तनख्वाह बढ़ जाए, समझ रहे हो। लेकिन माँ तो 24 घंटा की नौकरी करती है, लेकिन कभी कोई तनख्वाह बढ़वाए हो तो छोड़ो, कभी कोई तनख्वाह मांगी ना और न कभी तनख्वाह की आशा करी। बुढ़ापे में यूं कहते हैं कि मेरे तो हाथ पाँव चल रहे हैं भैया, तुम करो खाओ और मेरी चिंता मत करियो। जब कोई बेटा परदेश में होता है और जब घर पे फोन करता है ना कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ, घर वालों को सबको पूछता है मैं क्या लाऊं, तो पत्नी बता देगी माँ की मशहूर चीज ये ले आना, बहन बता देगी ये ले आना है, और बेटी बता देगी ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है
और जब वो कहता है कि मैं छुट्टी आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लाऊं, उसके केवल होठ लड़खड़ाते हुए एक ही बात कहते हैं कि तू देर मत लगावे, देखे बिना इतने महीना आ गए और कुछ नहीं चाहिए, न साड़ी चाहिए, न सोनो चाहिए, न चांदी चाहिए। तू अगर आ जाएगा तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा, मैं तुझे कलेजे से लगा लूंगी। और पता है जब वो आ जाता है ना तो न जाने कैसे कितनी बीमार होए पर ठीक हो जाती है, हैं? अब बाकी बहुआ कहती हूँ, मम्मी तुम बाद ना आते तो ठाड़ी नहीं है रही, आज पावन में तुम मैं कहां जाने आ गई। वो कहा जाने कि बाकी दवाई आ गई है, ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनते भी लाख गुना अच्छी दवाई हो, जब तक वो रहेगा ना है वो दवाई मिलती रहेगी और वो चलती रहेगी। और जब वो जाता है तो बाकी ने टिफिन बनवा, रोटी बनवावेगी, पराठे बनवावेगी, मिर्च छोंक के धरेगी, छुट्टी काट के जाएगा और बहुत छुप छुप के रोती है अकेले में जा करके। अब वो दुनिया पूछती है काय क्यों रो रही हो, फिर अब ये समझाने वाले चैन से रोने भी नहीं देते ना कभी कभी, तो वो अकेले में जाके रोती है और फिर बहाने करेगी, नहीं मैं तो यहाँ वैसे ही बैठी थी, मैं यहाँ वैसे ही आ गई थी, लेकिन वो रोती है। और पता है जब भाई रोटी की थाली लगा के देव ना तब आके हलक में रोटी नहीं जाती। बोले क्यों? वो जो कहती है 6 महीना पीछे आयो, अब फिर जन कब छुट्टी मिलेगी और जन कब आवेगो, और पता ना जब वो आवेगो तब तक मैं रहूं रहूं न रहूं, मेरो बुढ़ापो है? कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता, बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। नेक 100 बालक कितना रूठता है, नेक नेक से बालक का नाम गर्मी देखो, माई खोसले है, माँ की नाक है खोसले, बार ने खोसले हैं, लेकिन नाराज नहीं होती। यदि वो नाराज हो जाए तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी, लेकिन जब माँ को समय हो तो है ना, नाराज है भी को माँ को, और वो यदि नाराज है जाए तो ये नालायक मनाते नहीं है। एक बालक हो, मैंने कि अपनी अम्मा से इसकी कह देना जाके ये खबर, बोले मेरा बोरा चालो ना है। मैंने कि क्या बात है, खेत बट रहा हो? बोले ना मम्मी ने ऐसी बात जहरीली कह दी। मैंने कि अरे नालायक, तेने तो घूसा दे अपनी माँ में, तेने तो बार खोसे हैं, तेने तो नाक खोसी है, तेने तो काका ना करो, कब ऐसे नाराज है जाती बाखन, तो आज तू दुनिया में हो तो का है? और तू कह रहा को मेरे बोला चालो ना। प्यारियो, एक लड़का था, पढ़ने में थोड़ा तेज था और बाकी माँ पे कुछ था नहीं। माँ पे जब कुछ था नहीं तो उसने कहा कि मैं तो खेत बेच दूंगा। माँ बोली खेत बेच दूंगी पर मेरा बेटा पढ़ जाना चाहिए, बड़ो आदमी बन जाए। सुबह पे आधा बीघा खेत है तो वो बेच दो। और वो जो है लड़का जो है ना अफसर बन गो। अफसर बन गो तो वापस सो पता नहीं घर आवे को। पापा ने तो वहीं शादी कर ली शहर में अपने आप, और शादी कर ली तो माँ बेचारी बिना पढ़ी लिखी हती, सीधी शादी हती।
अब वह शादी में बाकी बेइज्जती नहीं हो, बड़े स्टैंडर्ड के लोग आते ना, हैं बिना में कैसे बतावे कि जी मेरी माँ है, अब जा हमारे वो माँ शादी में नहीं बुलाई। और लोग ने जो कही कि तेरे बेटा ने शादी कर ली है तो पता ना है ब्याह भयो देख जे, हैं तो रोई रोई के बेचारी बोली मेरो बेटा ऐसे शादी कर ली। जब हर माँ की इच्छा होती है कि बेटा की बहू आवे तो मैं बा को घर में स्वागत करूं, भाई बुलाऊं, है भाई सब दुनिया देखवे आवेगी तो मेरी बहू है भाई दिखाऊं, वह तो खुद ही नहीं बुलाई। बता क्या कलेजे पे बीती होगी। जब शादी कर ली और बाको कोई ऐसा काम बने को वो विदेश चले गो। जब विदेश चले गो और वाके लड़का भये, और जब वो ने ढलान पे आयो वाके लड़का बाकी बात माने वो बंद कर गए। अभी वो बूढ़ी तो गांव में जो है इंतजार करती है रोजाना, शब्द कहती है कि आवेगो जरूर मेरो लाला, आवेगो जरूर। जब बरसों बीत गए, जब बा को अपमान बा की औलाद ने बुरी तरह करो तो एक दिन का भयो हिंदुस्तान में कथा है रही, और वो जो है अमेरिका में वह कथा है, सुन लो लाइव टेलीकास्ट हो रही। तो भाई जो है अपनी माँ की, जब माँ की महिमा चल रही थी ऐसी जो अभी कथा चल रही है, तो माँ के गुणानुवाद गाए जा रहे थे, तो भाई अपनी माँ याद आ गई और भाई करनी का अपनी करनी के पे पछतावा भयो कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। तो चूंकि एक समय आने पर, एक उम्र होने पर, एक उम्र की बातें बड़ा दुख देती हैं। एक उम्र होने पर एक उम्र की बातें बड़ा दुख देती हैं। आओ तो बाने जो है विदेश में था, कथा सुनी चैनल से, अब्बा को मन भयो कि मैं माँ के दर्शन कर लूँ। सुबह वहाँ से टिकट कटाई और अपने गांव आयो। अब गांव को एक आदमी मिले और बोले ताऊ राम राम। सुबह ने मुँह फेर लो, मैंने ताऊ का बात है तो मैं बोल ना रही। बोले ऐसे कपूतते में का त्यो मोह देखवे को धर्म ना है। तेरी माँ तेरो इंतजार कर करके मर गई। तेरो तो न नंबर न पतो, जो तो कोई बुलावे पूरे गांव ने मिल के फूकी। अब तू यहाँ गांव में आयो, चाहे तू कलेक्टर हैगो हो, चाहे तू डीएम हैगो हो, चाहे तू जज हैगो हो, पर मेरी नजर में तू कपूत है। जा यहां से। समझदारी तो आई गई थी। ताऊ के पावन में गिर के रोयो। बोले ताऊ मेरी माँ कहाँ बैठती थी? उसने बताया कि देख वो खेत की जो मेड़ है ना बापे रोज बैठती खाए पी के इंतजार करती कि लाला आ रहा होगा सांझ तक। जब शाम ढल जाती तो लोग कहते अब चले घर। कोई कभी कोई दे जाता था खाने के लिए, कभी कोई दे जाता। तेरे ले माने खेत बेचो, तेरे ले पूरे गांव में बर्तन मांज में जाती। जमाने में मिल जाते 5 पैसा 10 पैसा, लेकिन मर गई तेरी याद कर करके। बा जगह पे गयो जहां बैठती थी, बा जगह पे माथ उठे क्योंकि माँ मुझे क्षमा करना। लेकिन प्यारेओ जब क्षमा करने वाला ही नहीं रहा तो अब तुम कौन से क्षमा मांग रहे हो? कौन से क्षमा मांग रहे हो? वो इंतजार कर करके जीव उड़ गया, हंस उड़ गया। बस जगह पे माँ तो डर के रोए रहो तो तब तक एक जनो आयो कपूत लगे तो देखियो वाने तो देखी। बोले चाचा राम राम। बोले तेरा मुंह तो मैं देखना नहीं चाहता, पर वो तेरी माँ की झोपड़ी है, वहां में तारो लगा है और बाकी चाबी जो है ना ऊपर बही में खुशी भई है। खोल के बा कोई सामान हो तो वह ले जाइयो, ठीक है। वो झोपड़ी में गए हो, हमारे यहाँ टाप कहते हैं, टाप झोपड़ी कहता है। झोपड़ी में वाने वो चाबी खोजी, तारो खोलियो, गांव को कोई आदमी मिलवे को तैयार। और सचमुच में ऐसे कपूतों का दर्शन करना भी नहीं चाहिए।
कोई गांव को नहीं आयो। बाने का करो, तारो खोलो और अंदर जो है एक जटोल सी खाट खटोला और वहां में गूदड़ी वागी और वो गूदड़ी खोली तो वहां में एक कागज निकलो। काऊ पे लिखवायो होगा, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। उसमें वो लिखती है, बेटा मैंने इंतजार बहुत करो, अब मुंह पे है ना रहो, अब मैं जा रही हूं। पर दुख मत मानना, मैं नाराज नहीं हूं। मुझे सूचना मिलती रहती कि तू खुश है, तो तेरी खुशी तो मेरी खुशी है। कल्पना करिए औलाद ने क्या दिया और मां क्या दे के जा रही है। बोले मेरी दुआएं तेरे संग में, तू जहां रहे वहां खुशी रहे। पर बेटा एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले तेरी दो आंखें हैं ना, बम एक आंख मेरी है। जब बा आंखें जब टटोरेगो तो मेरी याद आवेगी। चिट्ठी में जो लिख के जा रही हूं कि उससे तू संसार को अच्छी तरह देख सके। लोग मुझे कानी कानी कहते हैं, क्योंकि मैंने तेरी गिल्ली डंडा खेलते में आंख फूट गई थी। डॉक्टर ने कही कोई आंख दे दे तो जाके आंख में बदल दूंगा। तो डॉक्टर ने मेरी आंख निकाल के तेरी आंख डाल दी थी और वादनाते मैंने कानी कानी शब्द सहन करो, पर मैं अंतिम में ते दर्शन नहीं कर पाई। भगवान तो सुखी राखे। और दोनों हाथों से मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूं और मैं जाती हूं। ऐसे माँ बाप का कलेजा जो दुखाता है ना, मतलब तो हम बिल्कुल सेवा न करें और तो भी दुआ दे, तो भी भगवान ते। मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं कि औलाद मोहते ना बोल रही हैं, तो जाके मंदिर में पूजा करेंगी तो भगवान बा को बनो रहे, भगवान को ठीक रहे। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, हाँ माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से। कुछ बच्चे जो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं ना, और वहीं से माँ बाप की सेवा करते हैं, उन बेटों को भगवान बनाए रखे। मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो माँ बाप की सेवा, शहर में भले ही तुम चले गए पर समय पे आते हैं, सेवा करते हैं, कुछ सामान लेके दे जाते हैं, इलाज कराते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बेटे बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनमें से कुछ बेटे मुझे अच्छे नहीं लगते। एक बेटा ले गो, इलाज करायो, 15 दिन बाद घर लौटाए कि गाड़ी से छोड़ भी आयो, गाड़ी ले ली 4 व्हीलर, छोड़ भी आयो, यहाँ तक तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरा खून जरेगो तब जब आ छोरा ने इतना बड़ो पर्चा पकड़ायो कि मम्मी जी तेरो बेड को बिल, जी तेरे डॉक्टर की फीस, जी दवाई नो खर्चा और जी बा कमरा को, और बाद में जब तो पे है जाए तो दे दियो। अगर मैं बाकी जगह हो तो माँ का बोली हाँ बेटा कोई बात ना है, कर लूंगी, तू कोई ले गो दिखाए लायो यूं कर दो, तो यूं कह रही है।
लेकिन वह कपूत की जीव में नेक ऐठा नहीं लगे। अगर वो अपनी दवाई बता दे तो खवाई कहाँ है, तो नानी मर जाएगी। वो यदि बेड को खर्चा बता दे तो चुका देगो 7 जन्म में भी। यदि वो बता दे कि तेरे को मैंने ऐसा बेड दिया था है कि जो झुलाता भी था और पिलाता भी था, सीने से लगाए, झूल भी रहा है और पी भी रहा है और जरूरत पड़े दवाई। और पता है बाकी खातिर जब बेटा दूध पीता है ना तो माँ ठंडी चीज नहीं खा सकती, सर्दी है तो बेटा के जुकाम हो जाएगा। खुद की जीव पे लगाम लगाइए, महीना महीना सालों है, कोई चीज भारी खा ली तो पेट में को पचे आ जाएगी, दूध नहीं पचेगो है। उनको भूल जाता है और कहता है जितने रोजा को खर्चा, जितने रोजा को खर्चा। वह कपूत मुझे अच्छे नहीं लगते। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान पर। एक लड़का तो मेरे पास आकर के रो करके बोला, मैंने माँ के प्रति बहुत गलती करी, मैं बहुत दुखी हूँ बाबा, मोए कैसे शांति मिले। अरे मैंने कि शांति का बात है, अपनी माँ से जाकर के क्षमा माँ पाऊँची, वो तो हाल क्षमा कर देगी। सो रो के बोलो अब क्षमा कौन ते मांगू, क्षमा कर भी बारो तो दुनिया छोड़ के चले आओ। ज्यादा देर हो गई ना तो वो रहेगा नहीं जिससे क्षमा मांगनी है। नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ का दिल ना दुखा। एक तो बच्ची थी बेटी मेरे पास आकर के रोई, बोले गुरुजी कब मेरे मायके में तुम कथा करो ना तो नेक मेरे घर जाइयो। मैंने कि काय बेटा, बोले मेरो भैया और मेरी भाभी मेरी माँ की सेवा नहीं कर, और मैं भगवान ने लड़की पैदा करी हूँ, मेरे घर का मेरी माँ पानी नहीं पीती है, मैं रखूँ तो ऐसी सेवा करूँ जो कोई कर न सके। पर मेरा भैया जब ते शादी भई है 6 महीना बाद ते ऐसा है कि मेरी माँ को पूछता नहीं है। पता है ससुराल में बेटी चाहे कितने बड़े घराने में रह रही हो, कितनों बड़ो सुख होए, लेकिन यदि बाकी माँ दुखी है तो जो कहते जे मेरे लिए सब बेकार है, जे महल जे मकान जे दुकान जे गाड़ियाँ ये सब में काट में डोलती है। मैं यहाँ दुखी हूँ क्योंकि मेरी माँ वहाँ ऐसे ताने देती है भाभी कि माँ पे रोटी अंदर जाती नहीं है, और मेरी माँ इतनी अच्छी है कि गांव वालों को भी कहती नहीं है, कहती ना है मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, ना ये छोरा तो बहुत, मैंने खाई ना आज रोटी वैसे ही कभी पेट खराब हुआ है, फिर भी ढकने का काम करती है। ऐसा कलेजा किसी का होगा क्या? भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। माँ बच्चों जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ
बात बताऊं, जो मंदिर में देवता बैठे हुए ना, वहाँ पे लोटा डालते हैं हम, उसका हम भोग भी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, न जाने क्या क्या खर्चा भी करते हैं हम मंदिरों में, न जाने कहाँ कहाँ जा कर के क्या क्या कितना कितना चढ़ा करके भी आते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, जाओ, लेकिन एक देवता हमारे घर में वो बैठे हैं भाई, एक दिन खीर पूरी खवाए के तो देखो, ने कछु ले जाके कछु खवाए के तो देखो। ये नहीं तुम्हें देखनी पड़ेगी माँ मंदिर में, पता ना बा भगवान ने हमें दुआ दी है कि ना दी, आशीर्वाद दे ना उधर, हमें पता ना है, विश्वास है, लेकिन वो तो जो है पीठ पे जब हाथ धरेगी है तो भर देगी, बनो रहे, खुश रहे, दूध नावे, पुत्र बने। अब ऐसा देवता जिन पे न खुश करो जाए तो भी कपूत ही होंगे। ऐसो देवता जो कितनों नाराज होए, कितनों कैसे हुए, लेकिन यदि जाओगे तो नेक देर हम खुश है व्यवहार, और नेक नेक बात पे खुश है व्यवहार है। नेक जाओ उदम कर लो है, न जाके मुड़ते मुड़ लड़ाए नेक लड़ लो है, फिर देखो खेल लियो नेक बिन के संग में, इतने पे खुश है जाए। ऐसो देवता कहूँ मिलेगो, ऐसो देवता कहूँ नहीं मिलेगा। माने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है, वो है माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना भगवान ने अपनी मैया यशोदा से कहा, माँ तेने जो मैं बांध्यो, तेने जो मेरे कमर में रस्सी बांधी, मेरे ऊपर पेड़ गिर गए, तेरे बांधवे ते मैं दुखी ना भयो, तेरे बांधवे में जो मुझे सुख मिलो, ऐसा सुख तो मुझे कबू वृंदावन में हूँ, बैकुंठ में हूँ नहीं मिलो। मैं तो चाहता हूँ कि जब भी आऊँ तेरे आंगन में खेलूं और मैं तेरे हाथन बंधूं। ऐसा समझा करके भगवान रथ पे चढ़ करके मथुरा पहुंचे हैं, और मथुरा में जो कंस था, उस कंस को, कंस ने हाथी पाल रखा था, उस हाथी को भगवान ने मारा, और हाथी को मार करके उसके जो दांत थे वे उखाड़ करके कृष्ण और बलराम दोनों ने अपने अपने कंधा पे डाल ले, और कंधा पे दांत ने धर के, और कंस के सामने जब भगवान पहुंचे सो कंस को पसीना निकल गो कि हाथी मारे आए जी। भैया जब कंस के पास में भगवान पहुंचे कि मामा जी राम राम, तो कंस ने कहा कि राम राम, मैं आपका इंतजार कर रहा था। भगवान बोले मऊआ काफी देर है गई, मैं जल्दी आए, वो चारों पर लेट है गऊं। सो कंस ने ऐसे जेट में भर के और दबा के मारने की कोशिश करी, जैसे आंध्रे धृतराष्ट्र ने भीम को जकड़ के मारने की कोशिश करी थी, ऐसे ही इन्होंने जो है मारने की कोशिश करी। लेकिन वो तो व्यापक हैं, वो तो निर्गुण हैं, उनकी देह तो चिदानंद में है। सो निकल के बाहर खड़े हो गए। अब कंस ने देखा कि ये तो माया भी है। अब कंस भागने लगा,
एक एड़ लगाई, उस मौके बल गिरे और बार पकड़ ले, बार खींचने लगे भगवान छाती पे बैठ करके। कहता है मेरी लग रही है, मेरे दर्द हो रहा है। भगवान ने कही तादना दर्द नहीं है रो, मेरी माँ के केस पकड़ के तुमने खींची अतिकाई। वादना दर्द नहीं है रो। अगर वादना जी बात जान ली होती कि दर्द होता है तो शायद ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। भैया भगवान जो है कंस के छाती पे बैठ करके ये उसको समझाना चाहते हैं। ये उपदेश है सर्व समाज के लिए। ये पंक्ति है कि नारी सताए तीन मिटे, नारी सताए तीन मिटे, रावण सीता जी को बाल पकड़ के ले गया था, कौरव किसके बाल पकड़े? द्रौपदी के, और कंस नारी सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, और संत सताए शब मिटे, धन वैभव और वंश। जिसने किसी साधु की, किसी दुखी की आत्मा सताई है, उसका सब कुछ मिट जाता है। इसलिए कहा कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मोई खाल की श्वास सो, सार भस्म हुए जा, सार भस्म हुए